अस्सलाम वालेकुम। हमने डिफरेंट कोर्सेज़ जो हैं वो मैथमेटिक्स के स्टार्ट किए हैं, जिनमें सबसे पहला है डिफरेंशियल इक्वेशन। बीएस मैथ में थर्ड सेमेस्टर में ये पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा बीएस फ़िज़िक्स और बीएस केमिस्ट्री में भी इसका कोर्स जो है वो इन्वॉल्व होता है। इसी तरीके से एमफिल में फ़िज़िक्स में भी इस कोर्स को जो है वो स्टडी करवाया जाता है। इसके अलावा एमएससी का कुछ हिस्सा भी यहीं से स्टार्ट होता है। और बीएस यानी कि एडीपी जो कर रहे हैं, बीएससी यानी कि एडीपी जो कर रहे हैं, उसमें भी इसका कोर्स पढ़ाया जाता है। तो हम इसको तीसरा जो कोर्स है हम इस बेस पे भी देखते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट या फिर पीपीएस का एग्ज़ाम हो या किसी भी इदारे में जॉब्स के लिए जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इन कोर्स में से लाजमी क्वेश्चन होता है। हमने इस कोर्स को फॉलो करने के लिए दो किताबों को फॉलो करना है। एक तो मोहम्मद अमीन की बुक है मैथमेटिकल मेथड, या एसएम यूसुफ की बुक भी कहते हैं हम इसे। दूसरी बुक जो है वो नवाज़ अली शाह की है। अच्छा, इसके साथ जो है वो जेजिल की बुक जो है वो रिकमेंडेड बुक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाई जाती है। तो सबसे इजी जो बुक काउंट की जाती है वो है एसएम यूसुफ की। हम उसी से उसका आगाज़ करेंगे। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है या आपको कोई बात अपनी एक्सप्लेन करनी है तो वीडियो के नीचे मौजूद कमेंट भी कर सकते हैं, या आप जो है अगर फौरी रिप्लाई चाहते हैं तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे शेयर करने वाला हूँ, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, मैंने स्क्रीन पे अपना फ़ोन नंबर लिख दिया है। इसके व्हाट्सएप पे आप मेरे से बात कर सकते हैं, या अगर किसी क्वेश्चन के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है या कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली नंबर पे कांटेक्ट कर लें। और सबसे पहले आप जो है वो अपने चैनल को है वो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो आप उसको लाइक भी कर दें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का आगाज़ हम करते हैं इसकी पहली डेफिनेशंस के ऊपर। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? पहली बात है कि इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशन ऐसी फॉर्म्स हैं जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को आमतौर पे हम लिखते हैं एक्स और वाई की फॉर्म में। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन लिखी हो, जैसे हम लिखते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये मैंने एक एग्जांपल दी है इक्वेशन के लिए। तो इसमें हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y की फॉर्म में है। अब ये जो लिखने का तरीकाकार है, इसमें मैंने क्या किया कि हम x की वैल्यूज़ पुट करते हैं और y की वैल्यू हमारे पास आती हैं। तो इसमें x यानी कि जो हम अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ दे रहे हैं वो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यू। इसका मतलब हम इसको x कह सकते हैं, जबकि जो y की वैल्यू है वो हमारे पास आउटपुट के तौर पे आती है, हम इसको डिपेंडेंट वैल्यू कह देते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं की मैंने, एक छोटा सा जो है वो कंसेप्ट दिया आप लोगों को। अच्छा, इसके बाद हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव की फॉर्म में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव की फॉर्म में अगर पड़ा हो तो हम उसे कहते हैं ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब वन डिपेंडेंट वेरिएबल से क्या मुराद है? यानी कि वाई की बात हो रही है। यहाँ पे हमने एक फिक्स किया हुआ है वाई को, कि वो हमने यूज़ ही एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल करना है। एंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट, यानी कि एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें y जो है वो डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट, यानी कि एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट, और y डिपेंडेंट है किसके ऊपर? x के ऊपर। मींस इसको हम जो लिख रहे होते हैं, हम दरअसल y ऑफ x इज इक्वल टू वाई की फॉर्म लिख रहे होते हैं, यानी कि y जो है वो डिपेंडेंट है x के ऊपर। अच्छा, इसके साथ अगर मैं एक और लिखना चाहूँ डी वाई ओवर डी एक्स, बल्कि मैं पार्शियल वर्ड यूज़ करूँगा, पार्शियल y ओवर बल्कि z ले लेते हैं हम, क्योंकि मैंने y को अब एज अ वेरिएबल यूज़ करना है। पार्शियल
वाई या एक्स प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें z के साथ x और y दोनों आ चुके हैं। तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ चुके हैं, यानी कि x और y जो हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और ये इक्वेशन जो है z जो है वो डिपेंड कर रही है x और y के ऊपर। z की वैल्यू x और y के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगी दोनों। अब हम इसकी बात करते हैं कि इन दोनों की डिफरेंस दो टाइप्स हैं, एक को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, एक को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं जी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि इसमें हमारे पास सिर्फ एक जो है वो एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो शामिल हो या उसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया गया हो, उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसी तरीके से अगर एक या दो से ज़्यादा हो तो हम उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसकी मिसाल यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है, dy बाई dx की फॉर्म में। अब हम आते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जी। अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन, या मोर देन वन लिख लें, या फिर इसकी जगह लिख सकते हैं टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज कॉल्ड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसकी मिसाल मैं पहले भी दे चुका था और यहाँ पे भी हमने दे दी है। अब हम चलते हैं इसकी डिग्री और ऑर्डर की तरफ। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर जो है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बेशक पार्शियल है या हमारे पास ऑर्डिनरी है, जिसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका ऑर्डर कहलाता है, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो हमारा जो है वो डिग्री कहलाती है। अब याद रखिएगा कि डिग्री निकालने के लिए आपके पास जो पावर है वो नॉन फ्रिक्शनल होनी चाहिए, फ्रिक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर किसी की पावर 1/3 लिख दी गई है तो आपने उसको नॉन फ्रिक्शनल फॉर्म में, यानी कि उनकी पावर को इंटीजर्स की फॉर्म में देना होगा, या बेहतर आपका तरीका बनेगा नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में आपको उसकी पावर लिखी गई हो, फ्रिक्शनल फॉर्म में ना हो। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, यहाँ पे x d² y यानी कि y का डेरिवेटिव 2 टाइम लिया गया है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या चाहिए था हमें? हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 2, और इसमें जो डिग्री है, अब इसकी जो पावर है वो 1 बनती है, तो हमारे पास इसकी डिग्री क्या बन गई है? 1। तो इसी तरीके से अगर हम इस पार्ट को देख रहे हैं तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पे सेकंड है, फर्स्ट वाला काउंट नहीं करना हमने। जो मैक्सिमम होगा, जो हाईएस्ट होगा, हमने सिर्फ उसी की डिग्री देखनी है, उसी का ऑर्डर देखना है जी। हम डिग्री और ऑर्डर की कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें मैंने बुक ओपन की है, SM यूसुफ की बुक है मैथमेटिकल मेथड, और इसकी एक्सरसाइज है 9.1, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है कि हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन हैं इनकी डिग्री और ऑर्डर बताएं, और हम ये बताएं कि ये ऑर्डिनरी है या डिफरेंशियल है। पहली इक्वेशन देखें, इसमें कहीं पर भी x के अलावा किसी और के साथ y का डेरिवेटिव नहीं लिया गया, तो इसका मतलब ये है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो पहली इक्वेशन है वो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम इसकी पावर इसका डेरिवेटिव देखें, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? ये d3y/dx3। तो ये वाला जो पार्ट है ये सबसे इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर 3 होगा। इसकी पावर क्या है? इसकी पावर जो है वो 1 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 1 होगी। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है dy + y² dx। अब अगर हम इस इक्वेशन को dx से डिवाइड कर दें तो हमारे पास सिंगल dy/dx आ जाएगा। तो इसका जो डिग्री है वो क्या होगी? इसकी डिग्री भी 1 होगी, इसका ऑर्डर भी 1 होगा। इसी तरीके से थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में हमारे पास जो u है, u को जो है उसका डेरिवेटिव लिया गया है x के रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट और z के रिस्पेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये वाला हमारा, इसकी जो ये पहली बात ये है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसकी जो डिग्री है वो क्या होगी? इसका ऑर्डर क्या होगा? हम देखते हैं। इसकी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो ये वाली टर्म है, तो इसका ऑर्डर आ गया 3,
और इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री 1 है। इसी तरीके से हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव है ये वाला और ये वाला, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो 2 है और इसकी डिग्री b1 है, और ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। लास्ट पार्ट पे देख लेते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो है d²y/dx², लेकिन इसकी जो पावर दी गई है वो है 3/2। तो मैंने कहा था कि हम डिग्री सिर्फ उसी वक्त काउंट करते हैं जब पावर जो है वो नॉन फ्रिक्शनल हो। यहाँ पे फ्रिक्शनल है, अगर मैं दोनों तरफ स्केयर ले लूँ तो ये 4 बन जाएगा और इसकी पावर 3 बन जाएगी। अब 3 पावर को आपने इस इक्वेशन को ओपन करना है, जैसे हम a + b की पावर 3 लेते हैं। अब a + b की पावर अगर हम 3 लें तो क्या बनता है हमारे पास? a3 + 3a² b + 3bab² मीन्स हमारे पास जो पहली टर्म है इसकी पावर 3 बन जाती है। तो देखें इस पूरे क्वेश्चन का जो ऑर्डर और जो डिग्री है, सॉरी ऑर्डर है वो 2 है और इसकी डिग्री जो है वो 3 है। इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री 3 है। कैसे? ये पावर 3 रह जाएगी क्योंकि हमने नॉन फ्रिक्शनल यूज़ करनी है। और ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सिर्फ x दिया गया है। अब हमारे पास है कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इसने बताया कि आपने इनको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना हो तो आप इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होगा आप उसके रिस्पेक्ट उसका डेरिवेटिव ले लें, तो आपकी वो इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि हमारे पास जो इक्वेशन दी गई हो उसमें कहीं पर भी कांस्टेंट वैल्यू ना मौजूद हो, ना कांस्टेंट वैल्यू आपको नज़र आ रही हो, ना आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं रिमूव करने हों। तो उसके लिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है एक डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो दी गई इक्वेशन को का डेरिवेटिव जो है वो ले लें विद रिस्पेक्ट टू x। जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिर क्या बनेगा हमारा? dy/dx इज इक्वल टू, और x का डेरिवेटिव 1 आ गया, इसके साथ प्लस। अब हमारे पास था 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा। e ऑफ x का डेरिवेटिव e ऑफ x ही होता है, ठीक है। अब हमने जो पावर है उसको सॉल्व करना है, तो उस पावर का डेरिवेटिव क्या होगा? e ऑफ x का डेरिवेटिव e ऑफ x ही होता है। तो डेरिवेटिव हमने लिया d/dx इंटू -3 - x। तो ये क्या बनेगा हमारे पास? ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस जो हमारे पास -x का इसका डेरिवेटिव है माइनस ले लेते हैं 3 e ऑफ x e ऑफ -3 जी। अच्छा, उन्होंने हमें मेंशन नहीं किया कि हमने इस इक्वेशन को किस फॉर्म में बनाना है। तो ये जो मैंने लास्ट पे एक रकम लिख दी है हल करके, तो ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अगर आप इसको मज़ीद करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो उसको यहीं पे छोड़ भी सकते हैं। तो मैं अगर इसे मज़ीद करना चाह रहा हूँ, ये आपका आंसर है, मैं इसको आंसर लिख देता हूँ। लेकिन अगर हम इसे मज़ीद सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप इसमें से वैल्यू फाइंड कर लें। कैसे? हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं dy/dx। हम इस जो -3x है, -3 e की पावर -x है, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। 3 e की पावर -x ये हम इक्वल के दूसरी तरफ लेकर आ गए, इज़ इक्वल टू, और जो dy/dx था हम इक्वल के लेफ़्ट साइड पे लेके राइट साइड पे लेके आ रहे हैं 1 माइनस, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू को जो 3 e ऑफ -x है, इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1 जी।
तो ये क्या बनेगी हमारे पास, y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस, तो -3 की जगह 1 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स, उसकी जगह हमने इसको पुट कर दिया है। अब डी वाई ओवर डी एक्स को आप इक्वल के दूसरी तरफ लेके आ जाएं, या y को आप इस तरफ शिफ्ट कर दें, तो आप इसको जैसे मर्जी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ये सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस ही बनी है, आप इनको अपनी मर्जी से जिस मर्जी तरीके से लिख सकते हैं। तो x -5 -1 ये लें +1, ठीक है, ये भी हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। इस तरीके से हमारी ये जो है इक्वेशन है वो बन चुकी है। आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है जिस तरीके से आप इसको लिखना चाह रहे हैं आंसर को, तो आपका पहला आंसर भी बनता है। आप इसको कोई और चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है वो बहुत ही ईजी है, आप इसको अपनी मर्जी से जिस मर्जी तरीके से सॉल्व कर लें। अगर कोई इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना चाह रहा है और इसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने पहले शेयर कर दिया है। या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, ताकि मैं उसकी वीडियो बना के आपसे शेयर कर सकूं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।